हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चैप्टर 3 हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज हम करेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, या आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस। जैसे कि हमने कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कर्नल्स की बात की थी। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्री मूव करते रहते हैं कंडक्टर में, और फ्री मूव करते रहते हैं, और वो जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ठीक है, एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, वो एटम से दोबारा वो जब वो मूव कर रहे होते हैं तो वो स्ट्राइक करता है और उसका वो फिर से रेस्ट में आ जाता है। उसको हम कर्नल बोलते थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस का काम भी वही है जैसे कर्नल करता था काम। रेजिस्टेंस भी क्या करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो कई बार आपके पास क्या होता है, जो हमारा सर्किट होता है, जो हमारा करंट होता है, ये भी एक रेजिस्टेंस एक काम करता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रहा है। तो एक ही काम करता है, ये काम करता है ये जो रेजिस्टेंस है वो काम करता है कि जैसे मान लिया कोई कई बार ज़्यादा वोल्टेज, ठीक है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो कई बार क्या होता है कि ज़्यादा वोल्टेज ना चले जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फास्ट ना मूव कर जाएं, ठीक है, तो वो उनको रोकता है। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा वोल्टेज चली जाएगी, करंट फ्लो कर रहा है और ज़्यादा वोल्टेज चली जाएगी, तो जो आपका सिस्टम है, ठीक है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है एक ऑब्स्टेकल की तरह उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है उस फ्लो को, ठीक है, और रोकने के बाद फिर वो स्मूथली इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो ये काम होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी में यूज होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है करंट को, ठीक है, जो जिस वोल्टेज जितनी वोल्टेज चाहिए किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो वो उतनी ही वोल्टेज जो है वो सप्लाई कराता है, बाकी वो रोक देता है। ठीक है, तो जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट खराब होता है, सबसे पहले हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इसका खराब हो गया है। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल की प्रॉपर्टी है टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑब्स्ट्रक्ट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। और उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज द रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का आपके पास रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो कनेक्टर में जो करंट फ्लो होता है उसकी रेशो है। तो आर इजिकल टू वी अपॉन आई आपके पास है। तो डायमेंशन क्या होते हैं, आर इजिकल टू वी आई आपको पता ही है, दैट इज वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्क के डायमेंशन फार्मूला पता ही है आपको, एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज आप जानते ही हैं, ए टी होता है, और करंट के यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। तो आपके पास डायमेंशन फार्मूला बन गया एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस थ्री। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बी अपॉन आई, बी वोल्ट होता है, पता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, और करंट का यूनिट क्या होता है, आई होता है। तो इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, दैट इज ओम, और इस साइन से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या पढ़ते हैं, उसको ओम पढ़ते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे हम समझेंगे जो न्यूमेरिकल में यूज होगा, ठीक है, और यहाँ से एक टर्म हम और नहीं निकालेंगे। हमने पढ़ा था कल ड्रिफ्ट वेलोसिटी में वीना, वीना मैंने आपको बताया है, वीना वी ई एन ए, वी डी क्या है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ई द इलेक्ट्रॉन आपके पास, और चार्ज, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ए आपके पास करंट था। तो वी डी की वैल्यू भर दी हमने, दैट इज ई वी टॉ एम एल ई एन ए। ठीक है, अब यहाँ से हमने v को i को हम इस साइड ले गए, तो ये बाकी टर्म में उल्ट हो गई, अपोजिट हो गई, तो आपके पास बी आई इजिकल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्र टॉ ए आपके पास आ गया। ठीक है, और वी आई क्या होता है, दैट इज आर। तो आर यहाँ से रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस निकालिए, क्वेश्चन में भी आ सकता है कि रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम। तो दैट इज एम एल अपॉन एन ई स्क्र टॉ ए। एम यहाँ पे क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ई आपके पास चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर, टो आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ए आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये आपके पास टर्म में आ गई। अब यहाँ से हमने आर को क्या लिख दिया, दैट इज रो एल अपॉन ए। रो आपके पास क्या आ गया, आपके पास नई टर्म आ गई, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस की। ये आपके पास हमने दिया हुआ है कि डू नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज, शेप और साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, और ना ही दैट इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर
डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड मटेरियल। किसके ऊपर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करेगी। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो आपके पास रेसिस्टिविटी में फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास रेसिस्टिविटी की आपके पास क्या आ गई, क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज़ एम। एम आपको पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और ई आपके पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया, टो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम रेसिस्टिविटी निकाल सकते हैं। रेसिस्टिविटी आपके पास आ गई, यहाँ से इसको ऊपर ले गए, आर ए अपॉन एल आपके पास आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, रेसिस्टिविटी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आर सॉरी आर कांस्टेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया और लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर एरिया ज़्यादा है तो आपके पास रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, लेंथ कम है तो रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी, लेंथ ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज द मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ऐसा यूनिट क्या होंगे इसके, दैट इज आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल, दैट इज आर ओम, और ए के एरिया के यूनिट क्या होते हैं, मीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ मीटर, दैट इज ओम मीटर आ गया, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला वैल्यू भर दो, आर के अभी हमने निकाला था, आर के आपके पास एम एल टू टी माइनस थ्री और ए माइनस टू, एरिया लेंथ, तो इस तरह से यूनिट आ गए, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं रो से, कि दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ टाइम रिलैक्सेशन, ठीक है। ये हमने न्यूमेरिकल लिया है, यहाँ पे वायर ले लिया मैंने, कोई लेंथ एल है, रेजिस्टेंस आर है। अब इस वायर को क्या करते हैं, मैंने बोला है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एरिया और लेंथ के ऊपर। तो वायर ले लिया मैंने, लेंथ एल है और रेजिस्टेंस क्या है, आर। अब इस वायर को क्या किया हमने, स्ट्रेच करके उसको डबल कर दिया, ठीक है, इसकी ओरिजिनल लेंथ से। तो हमने न्यू रेजिस्टेंस निकालना, ये हमने वायर ले ली, पहले वायर की लेंथ हमने एल ले ली, रो रेसिस्टिविटी आ गई इसकी, ए आ गया एरिया। अब इसको हमने खींचा और खींच के स्ट्रेच करके ये अब आपके पास डबल हो गई, लेंथ 2L बन गई, ठीक है, और रेसिस्टिविटी आर ही रही क्योंकि रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एरिया लिया हमने, यहाँ ए, यहाँ एरिया ए डैश आ गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आर, यहाँ पे आर आपके पास आ गया रो एल अपॉन ए, और आर डैश आपके पास लेंथ डबल हो गई तो रो 2L अपॉन ए डैश आ गया। अब वॉल्यूम जो है दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ इनिशियल पहले वाले का दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल। तो आपके पास वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया आपके पास इनिशियल का और एरिया इनटू फाइनल का। तो यहाँ से एल चला गया, ए डैश आपके पास ए अपॉन 2 आ गया। तो 1 में हमने वैल्यू भर दी ए डैश की, तो आपके पास क्या आ गया, दैट इज आर डैश इज इक्वल टू 4 रो एल अपॉन ए, ठीक है। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, आर डैश इज इक्वल टू आर, क्योंकि रो एल अपॉन ए क्या है, आर है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अब फार्मूला यहाँ से आ गया क्वेश्चन करने के लिए, कि अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, कंप्रेस करेंगे, ब्रिटन करेंगे, तो लेंथ जो है उसकी, जो रेजिस्टेंस है उसका, वो क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा अगर डबल करेंगे। और इसके लिए हम फार्मूला हम यहाँ पे ले आए हैं, फार्मूला क्या है, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। कितने टाइम आप उसको स्ट्रेच करते हैं, डबल करते हैं तो 4 बन गया, हाफ करते हैं तो 1/4 बन गया। तो यहाँ पे हमने N2 था, डबल की थी हमने, तो आपके पास रेजिस्टेंस क्या हो गया था, इसका 4 गुना हो गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, तो इसको करें आप, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।